हाँ पे स्टूडेंट ठीक है। इसमें मैंने एक हिसाब से करा दिया आपको। अच्छा मैंने सर 7 to समझ गया सर। ठीक है ना, वो ठीक है। आगे मैंने फर्स्ट पार्ट ऐसा कहते हैं इन हाउ मेनी ऑफ दीस कमिटीज द वुमेन आर इन मेजॉरिटी। अरे मेजॉरिटी मतलब क्या, इसी में से पूछ लिया ना उसने, इसी में से उसने आगे ऐड यस कर सर। दिया, क्वेश्चन हो गया। तो सेकंड पार्ट कहता है, सेकंड पार्ट ये है, कहता है नंबर ऑफ कमिटीज इन विच वुमेन आर इन मेजॉरिटी। भाई मेजॉरिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ वुमेन ज्यादा है मैन कम है। तो तुम देख लो नंबर ऑफ वुमेन कब तक ज्यादा है, या वुमेन 5 है और मैन 7 है, तो या तो माइनॉरिटी होगी। तो वुमेन, जब नंबर ऑफ वुमेन ज्यादा है और मैन कम हो, तो देखो यहाँ पे कितने हो गए, ये हमारे पास आ गया, ये क्या था 6C7 था ना यार, 7 ठीक। अब वुमेन का मेजोरिटी में भाई, वुमेन का मेजोरिटी देखो, वुमेन ये 7 वुमेन और 5, देखो यहाँ दोनों सेम है, ये मेजोरिटी नहीं ना माइनॉरिटी है। तो 7 वुमेन 5 मैन 8 वुमेन, दिस इनको ऐड कर लोगे ना, यहाँ पे इनको ऐड करोगे, मेजोरिटी वाले कहते हैं कितनी कमेटी में वुमेन मेजोरिटी में है, तब आप क्या करोगे 9C7 इंटू 8C5 प्लस 9C8 इंटू 8C4, बस इनको ऐड कर लेना आपने। ठीक है, जिनमें वुमेन की ज्यादा है, ये कमेटियां जिनमें वुमेन ज्यादा है इनको आप अलग से ऐड करना, तो नंबर ऑफ कमेटी आएंगी जहां पे वुमेन मेजोरिटी में है। थर्ड में है मैन इन मेजोरिटी, जब आदमी मेजोरिटी में हो, तो जिसमें मेजोरिटी में जब बंदों की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पे देखो मैन 7 है 6 है, तो सिर्फ एक ही जहां मेजोरिटी है, यहाँ तो दोनों इक्वल हो गए ना, मेजोरिटी में नहीं आएगा, ये मेजोरिटी है। तो 9C5 इंटू 8C7, इसमें एक ही पेयर है ये कमेटी वाला, जहां पर मैन बेचारे मेजोरिटी में होंगे, अदरवाइज वुमेन तो मेजोरिटी ज्यादा है उनकी, ज्यादा कमेटी वुमेन की चलती है, एक ही कमेटी मैन की चलती है, बेचारे साइड में दबू होकर बैठे रहते होंगे। ठीक है, ओके, ये हो गया ऐसे क्लियर। और क्लियर है कि और क्लियर करूं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर ये फर्स्ट पार्ट में हमने, हाँ बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर ये फर्स्ट पार्ट में सिर्फ हमने 9 women प्लस 3 men तक करके छोड़ दिया। सर हमने इसके आगे क्यों नहीं किया? फर्स्ट पार्ट में ये यस सर। ये सर ऊपर, सर ऊपर। ये फर्स्ट पार्ट ये था 5 वुमेन और 7 मैन था ना, तो 9C5 सर इंटू 8C7। सर ये तो हो गया सर, लेकिन हमने सिर्फ इसमें 9 women प्लस 3 men तक ही किया है। हमने इसके आगे क्यों नहीं किया 10 women प्लस 2 men? तुम्हें कितनी वुमेन गिवन है टोटल? women 9। तो 9 वुमेन, तो 9 से ऊपर कैसे 10 थोड़ा ले सकते हो ना, हमें गिवन ही 9 वुमेन है, कहते हैं 9 वुमेन है और 8 मैन में से चलाना सारा काम। तो जब आपके 9 वुमेन है तो मैक्स 9 तक ही जा सकते हैं, 9 वुमेन तो फिर 3 मैन लेने पड़ेंगे ना। ओके सर। अरे लेडीज 9 है ना, तो आखिरी में जब 9 लेडी आएंगी तो 3 मैन आएंगे। अब 10 लेडी मैं नहीं ले सकता ना, 10 लेडी कैसे करूंगा, मेरे पास लेडी का सामने 9 बैठी हुई, तो 10 लेडी का कमेटी कैसे बना लूंगा? कमेटी में 10 लेडीज क्या, जब 9 लेडीज ही 9 ओके गिवन है, सर। 9 लेडीज में से लेना, तो 10 लेडीज कैसे आ सकती है ना, है ना? बच्चे समझ गए? यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ 10 लेडी नहीं हो सकती, लेडी 9 ही है। और हमने किसी बंदे को तो लेडी बनाना नहीं है, वो तो उसने क्वेश्चन बोला भैया कि बंदा बंदा ही है, लेडी लेडी है, तो लेडी जो गिवन है उसी को लेकर हमें काम चलाना है, आप उनको खुद अपनी तरफ से एक्सटेंड नहीं कर सकते। चलो अब समझ आ गया ये कि 9 लेडी पे क्यों काम खत्म हो गया, जाके टोटल है ही 9, फाइनल 9 है ना। ठीक है, अब देखो जी एग्जाम्पल 8 आप कर लोगे, सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर 7 है। अब एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाओ जरा, एग्जाम्पल नंबर 9 पेज नंबर 17.11। ठीक है, आरडी की है, एनसीईआरटी बुक में भी आपको दिया, उसके नीचे एनसीईआरटी लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स आउट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। क्वेश्चन डाल दिया उसने, कहता कि मेरे पास अगर 52 प्लेइंग कार्ड है तो कितने डिफरेंट वे में 4 कार्ड सेलेक्ट कर सकता हूँ।
बस। तो नंबर ऑफ कार्ड 52, number of cards to be chosen at a time is 4, therefore number of ways of choosing 4 cards is equal to 52C4। ये कर दिया। अब आगे ये बन गया 52 फैक्टोरियल ओवर 4 into 48 फैक्टोरियल। कोई जरूरत नहीं खोलने का, आपको इतना लिख दो, पर बुक में खोल रखा, मैं लिख देता हूँ, ये है 270725। ठीक है ना, नो नीड टू एक्सपैंड, उसने एक्सपैंड लिख दिया मैंने, आपको एक्सपैंड करने की जरूरत है, पहला आंसर मेरा। ओके क्लियर? यस सर। आगे वाला कहती कंडीशन, इन हाउ मेनी ऑफ दीज, अब इन हाउ मेनी ऑफ दीज, द कंडीशन नंबर 1, 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट, चारों कार्ड सेम सूट। क्यों सेम सूट का मतलब क्या होता है? सूट का मतलब सेम वैरायटी के। अब आपको उसने थोड़ा कार्ड के बारे में जानकारी है कि नहीं? आपको सबको जानकारी है ना कि नहीं कार्ड के बारे में? तो थोड़ा सा मैं कार्ड का बताता हूं। देखो टोटल है 52 कार्ड्स होते हैं। कार्ड्स के बारे में थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और 2 ही कलर होते हैं, ब्लैक एंड रेड, और कोई हरा नीला पीला नहीं होता, पता है ना आपको? कार्ड पत्ते देखे होंगे आपने कभी ना कभी यस सर। हाँ, यस केले सर। भी है, केला भी है। यस सर। यस सर। गर्ल्स आपने कार्ड देखे हैं? कार्ड देखे हैं गर्ल्स आपने? ताश देखी है? यस सर। चलो फिर तो ठीक है। तो 2 ही तरफ पत्ते होते हैं, ब्लैक एंड रेड। ब्लैक कितने होते हैं? 26, रेड भी 26 होते हैं। तो अब ब्लैक फर्दर फिर 2 अलग वैरायटी में आते हैं। एक होता है क्लब, इसे बोलते हैं चिड़ी, जैसे चिड़ी ऐसी होती है, ऐसी ऐसी बनी हुई, ऐसे ऐसे उसकी ऐसी पूंछी होती है चिड़ी। एक होता है स्पेड। स्पेड क्या होता है पता है? पीपल के पत्ते जैसा होता है, काला रंग कर दो उसको, ऐसा, तो देखना ये स्पेड होता है। तो 26 में से 13 क्लब होंगे और 13 स्पेड होते हैं। ठीक है, ये 2 ब्लैक के अंदर 2 अलग वैरायटी बन गई। रेड भी स्टूडेंट आगे 2 टाइप में ब्रेक होता है, डायमंड जिसे हार्ड बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और इसके 13 पत्ते होते हैं। फिर हमारे पास होता है ब्रिक, 8 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिक, ब्रिक ही क्या बोलते हैं? डायमंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अच्छा हाँ, डायमंड नहीं बोलते, हार्ट होता है यार, हार्ट और डायमंड। डायमंड ही हो गया हार्ट, डायमंड हो गया ईंट और हार्ट हो गया, हार्ट के पत्ते, हार्ट इधर, डायमंड ब्रिक ईंट वाला। ठीक है, ये हार्ट हो गया, ये भी 13 होते हैं। ठीक है भाई, ओके ठीक है। ओके सर। तो टोटल कितने हो गए? टोटल मेरे पास 32 पत्तों में, 52 पत्तों में 4 वैरायटी के पत्ते होते हैं। क्लब ब्लैक 13, स्पेड ब्लैक 13, कलर सेम है परंतु होते अलग है। इनकी चिड़ी होती है, ये दूसरा गुलाम होता है, डायमंड और हार्ट होता है। टोटल मेरे पास 4 वैरायटी को, दीज आर 4 डिफरेंट सूट्स, 4 डिफरेंट सूट हैं। क्लब भी एक सूट है, मतलब सूट में 4 डिफरेंट सूट होते हैं ना, ये सब सूट हैं। आगे क्लब के अंदर क्या होते हैं? एक किंग होता है, इसका किंग होता है, ये भी एक किंग होता है, यहाँ भी एक किंग होता है। फिर एक क्वीन भी होती है, 1 क्वीन 1 क्वीन एंड 1 क्वीन। फिर एक होता है जैक, उनका सेवादार, 1 जैक 1 जैक 1 जैक एंड 1 जैक। और सबसे पावरफुल एक 1 एस, एक एस होती है, एक एस यहाँ होता है, एक एस यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। ठीक है भाई, ओके स्टूडेंट्स। ये जो किंग क्वीन और जैक है, दे आर आल्सो कॉल्ड फेस कार्ड्स। फेस कार्ड में फोटो बनी होती है, तो दे आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। एज को फेस कार्ड नहीं लेते, पर कुछ बुक्स में एज को फेस कार्ड लेते हैं, नहीं लेना आपने। फेस कार्ड में आप सिर्फ किंग क्वीन और जैक को लोगे। ये पत्तों की जानकारी मिल गई आपको? ठीक है भाई, क्लियर? यस सर। यस सर। चलो जी, अब उसने बोला स्टूडेंट ये कि 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, चारों कार्ड जो है ना, जो 4 पत्ते लिए हैं, अगर चारों कार्ड सेम सूट के हो तो कितने डिफरेंट वे में 4 पत्ते सेलेक्ट कर सकता हूँ? यानी मुझे 4 कार्ड्स एट ए टाइम सेलेक्ट करने हैं,
अब कंडीशन है कि ऑल द 4 कार्ड्स शुड बी ऑफ द सेम सूट, मीन दे शुड बी सेम वैरायटी, यानी चारों चारों क्लब के हो सकते हैं। तो 4 सूट हैं, क्लब, स्पेड, डायमंड एंड हार्ट, तो चारों पत्ते सेम सूट के हैं, तो चारों पत्ते इसमें डायमंड से भी आ सकते हैं, यानी कि 4 कार्ड्स कैन बी ऑफ क्लब। तो अगर चारों कार्ड क्लब किया तो कितने डिफरेंट वे में क्लब के कार्ड सिलेक्ट होंगे? चारों कार्ड क्लब के कितने में सिलेक्ट होगा? क्लब के टोटल 13 पत्ते हैं ना, समझे बात स्टूडेंट? अरे क्लब के 13 पत्ते हैं ना, तो चारों के चारों पत्ते क्लब के हों तो अंडरस्टूड है टोटल क्लब के 13 हैं, तो 13 में से 4 कितने डिफरेंट वे में आएगा? 13C4 ही आएगा, या 52 नहीं लोगे आप, ध्यान रखना, या 52 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अब मैं ले रहा हूँ कि चारों कार्ड क्लब के हों। ये कह रहे चारों कार्ड सेम सूट के हैं, यानी चारों कार्ड क्लब के हो जाए, चारों कार्ड स्पेड के हो जाए, चारों कार्ड हार्ड के, चारों कार्ड डायमंड के हो जाए। अब चारों कार्ड स्टूडेंट क्लब के हो सकते हैं, तो क्लब टोटल 13 है, 13 में से 4 कोई भी हो सकते हैं, तो 13C4 में इतने डिफरेंट वे में चारों कार्ड क्लब के होंगे। तो चारों कार्ड स्टूडेंट स्पेड के हो सकते हैं, 4 कार्ड कैन बी ऑफ द स्पेड ऑल्सो, तो स्पेड के भी 13 है, 13C4, ये चारों कार्ड क्लब के इतने डिफरेंट वे में सिलेक्ट हो सकते हैं। 4 अगर स्पेड के तो इतने वे में सिलेक्ट हो सकते हैं, चारों कैट हमारे पास जो है स्टूडेंट डायमंड के भी हो सकते हैं, तो 13C4, और चारों चारों कार्ड हार्ड के भी हो सकते हैं, 13C4, ठीक है ना। अब देयरफॉर टोटल वेज कितने आ गए? तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट, इन सबको ऐड कर लो, दैट इज 13C4, ये 4 पत्ते आ गए, ये 4 आ गए, टोटल 4 पत्ते क्लब के कितने वे में आएंगे? 13C4 दिखाता है 4 पत्ते डायमंड के कितने वे में आएंगे? इतने आएंगे, इतने आएंगे, इन सबको आपने ऐड कर लिया, आंसर आ गया, ठीक है। तो चारों पत्ते यहाँ हो गए ना, 4 क्लब इतने वे में, उन्हें बोला चारों पत्ते सेम सूट क्यों, तो क्लब के चारों पत्ते इतने वे में आ सकते हैं, स्पेड के चारों पत्ते इतने वे में आ सकते हैं, और डायमंड के चारों पत्ते इतने वे में आ सकते हैं, और हार्ड के चारों पत्ते इतने वे में आ सकते हैं। अब ये हो गया सभी अपने अपने सूट के हैं, तो चारों पत्ते एक ही सूट क्यों, तो अंडर सबको ऐड कर लूंगा ना, मींस वो चारों क्लब के भी हो सकते हैं, इनको ऐड करा तो वी विल गेट दी टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वी विल हैव 4 कार्ड्स एंड दे विल बी ऑफ द सेम सूट, ठीक है ना। ओके, समझ के बाद एडिशन की मल्टीप्लाई मत कर देना यहाँ पे, ठीक है। यस सर। अब सेकंड पार्ट देखो इसका, वो अच्छा है, सेकंड पार्ट है इफ ऑल द कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, में चारों कार्ड अलग अलग सूट क्यों? इफ ऑल द 4 कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट सूट्स, में चारों कार्ड अलग अलग सूट के हैं, टोटल 4 सूट हैं, एक कार्ड क्लब से होना चाहिए, एक कार्ड डायमंड से होना चाहिए, एक कार्ड सी आर्ट से, और एक कार्ड ही अपना क्लब से हो, ठीक है। तो अगला आ गया व्हेन ऑल द कार्ड्स आर ऑफ different suit, different suits means one card from the club, one card from the diamond, one card from the heart and one card from the, हो जाएगा स्टूडेंट जो बचा। अब स्टूडेंट देखो, तो टोटल कार्ड 4 हैं जो सिलेक्ट करने हैं, 4 में से एक कार्ड होना चाहिए क्लब का, एक कार्ड होना चाहिए स्पेड का, एक कार्ड जो डायमंड का, एक कार्ड होना चाहिए हमारे पास स्टूडेंट हार्ट का, ठीक है भाई, समझ गए। अब यहाँ पे देखो क्या करा कि हम ना चारों इकट्ठे नहीं सिलेक्ट करें, एक एक कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, जब ये चारों इकट्ठे मिलकर सिलेक्ट होता है वो 4 मेरा, जब ये ना एक एक चारों, जब एक एक को मैं इकट्ठा करूंगा तब 4 कार्ड बनेंगे। अब देखो एक क्लब कितने डिफरेंट में सिलेक्ट हो सकता है, एक क्लब कितने डिफरेंट वे में सिलेक्ट हो सकता है, टोटल क्लब के 13 पत्ते हैं, 13 में से कोई भी एक आ सकता है, तो 1 क्लब कैन बी सिलेक्टेड इन 13C1 वे में, ठीक है, समझे नहीं समझे मेरी बात भाई स्टूडेंट्स, ठीक है। यस सर। और दूसरा एक जो स्पेड है, स्पेड टोटल 13 है, तो स्पेड कोई भी 13 हो सकती है, एक स्पेड 13C1 वे में सिलेक्ट होगा, एक डायमंड भी 13C1 वे में सिलेक्ट होगा, और एक हार्ड भी 13C1 वे में सिलेक्ट होगा,
ये चारों इकट्ठे मिलकर सिलेक्ट होंगे तब 4 कार्ड इकट्ठे होंगे। एक क्लब, एक स्पेड, एक डायमंड, एक इंडिविजुअली एक कितने वे में सिलेक्ट होगा, पर मुझे देखना है कि चारों पत्ते कितने डिफरेंट वे में आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting 4 cards equal to 13C1 into 13C1 into 13C1 into 13C1. It is 13 into 13 into 13 into 13, which is 13 power 4 ways. ये हो गया जी। ठीक है स्टूडेंट, आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। समझा गया सबको? Yes, Yes, sir. sir. सभी को एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. आप दिक्कत हो तो दोबारा एक बार फिर दिमाग मार लेना, नहीं तक समझा तो फिर मैं और तरीके से समझा दूंगा, मेरा बड़े तरीके से समझाने। ठीक है ना, समझ जरूर आपको आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट देखो, कहता 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड्स। जब चारों कार्ड फेस कार्ड, 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड्स, यानी हमने 52 में सिलेक्ट करने हैं, बट अब चारों पत्ते फेस कार्ड हो। फेस कार्ड में चारों पत्तों में फेस, उसने कोई स्पेशल तो नहीं बोला कि चारों किंग हो या क्वीन हो, पर वह चारों पत्ते फेस कार्ड होने चाहिए, ये उनपे फोटो बनी होनी चाहिए। अब सुनो, देखो टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 4 किंग है, 4 क्वीन है, 4 जैक है, टोटल फेस कार्ड हो गए 12। 12 हो गए ना भाई। फेस कार्ड है ना, 4 किंग है, एक 2 काले 2 लाल, ऐसे Yes, sir. 4 क्वीन है, 2 काली क्वीन 2 लाल क्वीन, ऐसे तो उनका जो जैक है। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड पे फोकस। आप कहता है कितने कार्ड, अगर चारों कार्ड फेस हो तो क्या होगा, मुझे चारों कार्ड फेस चाहिए, तो फिर मैं जो टोटल वो भी वही लूंगा जो कितने टोटल फेस कार्ड है। पहले तो मेरा टोटल फेस कार्ड है कितने, मैं सारे 52 में सिलेक्ट नहीं करूंगा, सिर्फ उसमें से उस क्वेश्चन पे आऊंगा जिसकी मुझे बोला गया। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स दैट इज 12। अब हमने सिलेक्ट 4 करने हैं, तो इनमें 4 हमें इकट्ठे सिलेक्ट करने हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting 4 face cards, that is total face cards say 12 C4, it is 12 factorial upon 4 factorial into 8 factorial। आप खुद कैलकुलेट कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, समझा गया? ठीक है। Yes, sir. अब फोर्थ पार्ट। Yes, sir. फोर्थ पार्ट है 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक, यानी 4 कार्ड में से ना, अब क्या है, अब देखो 4 कार्ड्स में से 2 कार्ड रेड के होने चाहिए और 2 कार्ड होने चाहिए ब्लैक के। यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 के ही टुकड़े कर दे, 4 के जो 4 के एलिमेंट में सब कंडीशन लगा दी कि 4 कार्ड में से 2 कार्ड रेड के होने चाहिए, 2 कार्ड ब्लैक के होने चाहिए। अब रेड कार्ड 26 होते हैं, तो 26 2 रेड कार्ड कोई भी हो सकते हैं, तो 26 में 2 रेड कार्ड आएंगे 26 C2 वे में, एंड ऐसे 26 ब्लैक कार्ड हैं, तो 26 C2 में इतने डिफरेंट में 2 ब्लैक कार्ड आएंगे, इतने डिफरेंट में 2 रेड कार्ड आएंगे। जब दोनों इकट्ठे मल्टीप्लाई होंगे तब 4 कार्ड बनेंगे। देयरफॉर total number of ways of selecting 4 cards containing 2 red and 2 black, it is 26 C2 into 26 C2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया दोनों को। ठीक है, हाँ जी, यस तो कर दिया करो। Yes, मुझे sir. लगे Yes, sir. Yes, sir. 50 cards are of the same color। अगला है 4 cards are of the same color। when 4 cards are of the same color, में या चारों रेड हो या चारों ब्लैक हो, तो चारों कार्ड रेड के हो, चारों कार्ड ब्लैक के हो सकते हैं। तो चारों कार्ड रेड कितने वे में होंगे? 26 C4। नाउ नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 रेड कार्ड्स दैट इज 26 C4। चारों रेड कार्ड इतने वे में आएंगे, यानी इतने वे में अगर मैं चारों रेड कार्ड लेता हूं तो चारों रेड कार्ड में इतने डिफरेंट वे में निकाल सकता हूं। अब 4 ब्लैक भी हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 4 ब्लैक वो 26 C4। तो कितने डिफरेंट वे में चारों कार्ड सेम कलर के होंगे? इतने डिफरेंट वे में
चार रेड कार्ड आ सकते हैं, इतने डिफरेंट चार ब्लैक आ सकते हैं। तो कितने डिफरेंट वे आ गए जब दोनों सेम कलर के होंगे, दोनों को ऐड करो, यहाँ मल्टीप्लाई ऐड होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज 26C4 प्लस 26C4 आपका आंसर आ जाएगा। एवरीबॉडी ओके? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर मल्टीप्लाई और एडिशन में कंफ्यूजन हो रही है इस सम में। वो मुझे पता कंफ्यूजन होगी आपको स्टूडेंट, क्योंकि आप जो है दिमाग थोड़ा कम लगा रहे हो। कोई बात नहीं, बता देते हैं। अरे यार सोचो आप, देखो मल्टीप्लाई कब होता है, और मैं बताता हूँ मल्टीप्लाई, मैं तुम्हें मोटा बताता हूँ कि मल्टीप्लाई कब करना है, एडिशन कब करनी। देखो अब व्हेन टू मल्टीप्लाई, व्हेन टू ऐड, ठीक है ना। मान लो तुम्हें स्टूडेंट एम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है n, और आपने यहां से r ऑब्जेक्ट लेने हैं r। मान लो r ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करने हैं r। अब r ऑब्जेक्ट है ना, अगर ये जो r ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करने हैं, अगर इसके ऑब्जेक्टों के अंदर भी सब कंडीशन लग जाए, मींस इसी ऑब्जेक्टों के अंदर कंडीशन लग जाए, इसमें कुछ ऐसे कुछ वैसे कुछ वैसे होने चाहिए, तब सबके अपने अपने कंडीशन निकालकर मल्टीप्लाई करना है। यानी इसमें क्या है, इफ सब कंडीशंस आर applied on number of elements are to be selected, then find combination of elements under condition and then we will multiply। मीन्स आर है ना, उसके ऊपर कोई कंडीशन, एक ऐसे अलग अलग कंडीशन लग गई, ठीक है, और इसके एलिमेंट पे सब कंडीशन लग जाती हैं, तब आप सब कंडीशन हिसाब से अलग अलग निकाल कर उनको मल्टीप्लाई करोगे। जैसे यहाँ देखो क्या था, यहाँ उसने बोला था 4 कार्ड हैं, 4 कार्ड टोटल हैं, उन 4 में से 2 कार्ड रेड होने चाहिए, 2 कार्ड ब्लैक होने चाहिए। तो इन 4 कार्ड के अंदर जो एलिमेंट है उन पे अलग कंडीशन लगी ना, एक्स्ट्रा कंडीशन और लगी ना। जो एलिमेंट आपने लेने हैं टोटल 4, उनके अंदर भी सब कंडीशन लग गई ना, सब कंडीशन, है ना। यस ठीक है सर। भाई, जब सब कंडीशन लगेगी ना, उस समय आपने सब कंडीशन की वैल्यू निकाली, 2r कितना आ गया, इसका इतना आ गया, उस समय आपने इनको मल्टीप्लाई करना होता है, तब मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ओके। यस सर। जब उन गिवन ऑब्जेक्टों Yes, के sir. अंदर भी सब कंडीशन तो करना है। अब अगर आपको कंडीशन कोई नहीं गिवन, अगर आर ऑब्जेक्टों के अंदर कोई कंडीशन है, तो आपने फिर सबको अलग अलग निकाल कर, ठीक है। सेकंड केस है, इफ नो कंडीशन, इफ नो सब कंडीशन इज गिवन ऑन द एलिमेंट्स ऑफ आर, जो भी तुम एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हो, अगर उसके एलिमेंट में कंडीशन नहीं दी हुई, देन फाइंड ऑल द केसेस ऑफ एनसीआर। एनसीआर अगर आर पूरा वो टोटल एलिमेंट है, जितने बनते हैं, देन हम क्या करते हैं, उनको सब केसों बाद में हम ऐड कर देते हैं, देन वी ऐड देम। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या था, बोला था बोथ कार्ड्स, ऑल द 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। चारों कार्ड सेम कलर के होने चाहिए, यानी जो 4 कार्ड है ना, वो सभी सेम कलर के होने चाहिए। उन कार्ड पे, चारों पे अंदर कोई कंडीशन नहीं लगाई, अब चारों कार्ड सेम कलर के होने चाहिए। तो यहाँ पे इसके जो 4 कार्ड हैं, उसके 4 कार्ड के अंदर 4 कार्ड आएंगे, उन पे अंदर कोई कंडीशन और सब कंडीशन ही लगी, कहता है चारों कार्ड सेम कलर के हो। तो अंडरस्टूड, तो चारों कार्ड सेम कलर का मतलब क्या हुआ, अब देखो मेरा कितनी ऑप्शन है चारों कार्ड सेम कलर होने के लिए, 26 रेड है, 26 ब्लैक है, तो 26 में 4 रेड कार्ड इतने वे में आएंगे, और एक ऑप्शन और है 26 4 ब्लैक कार्ड इतने वे में आएंगे। तो 4 ब्लैक कार्ड के लिए 4 कार्ड जो सेम कलर की 2 ऑप्शन है, चारों कार्ड रेड के भी हो सकते हैं, चारों कार्ड ब्लैक के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे चारों के चारों इकट्ठे सेलेक्ट हो रहे हैं, हम उसको अलग अलग, इसके 4 के अंदर एलिमेंट सब कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे इसी कंडीशन निकाल के देखो मैंने ऐड कर दिया, तब आपने ऐड करना है। ठीक है, ओके। यस सर। ध्यान रखो,
तो अगर आपने जितने ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करे, आर सिलेक्ट करा, अगर उनके ऊपर सब कंडीशन लग जाए ना, तो उनकी सब कंडीशनों का निकाल कर मल्टीप्लाई करो। अगर आर ऑब्जेक्टों पे सब कंडीशन अंदर कोई नहीं है, और फिर देखो आर को लेने की मेरा कितनी ऑप्शन, आर को मैं कितने डिफरेंट, आर इकट्ठे को मैं कितने डिफरेंट वे में ले सकता हूँ, फिर उन सबके डिफरेंट वे निकाल कर ऐड करो। ठीक है, ओके, क्लियर? Yes, sir. ये बात ध्यान रखना, अब कोई गलती नहीं होगी। मुझे पता था कि कंफ्यूजन बच्चों को, मुझे मालूम था बच्चा कंफ्यूज होता है, फिर मैं चलो पूछेंगे तो ही बताऊंगा, क्योंकि आपने सोचा हुआ है तो फिर मैं उसको ढंग से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो हो सकता है किसी को डाउट ना ही आ रहा हो, बात समझ गया हो। ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन का था, ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो टाइम आज हमारा ज्यादा हो गया है, अब आप कॉम्बिनेशन क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी से करना, एनसीईआरटी को Yes, तुम्हारी sir. चॉइस, एनसीईआरटी से एक बार पहले एनसीईआरटी से कर लेना, फिर उसके बाद विल स्टार्ट विद द आर शर्मा, ओके। ठीक है Okay, सर, sir. बाय बाय। Oh, thank you, you, sir. sir. मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अरे किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए तो रिकॉर्डिंग मुझसे ले लेना, मैंने कर Okay, रखी है। sir. जिसको चाहिए मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा रिकॉर्डिंग उसको, ग्रुप में नहीं सर डालूंगा। भेज दीजिएगा सर ग्रुप में। अब ग्रुप में चल ठीक है, ओके।